हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत चेलों को सुनाया, उदाहरण सुनाई कि एक बोने वाला बीज बोता है, किसान बीज बो रहा है और वो बीज जो है 4 तरह की जमीन में गिरा। चारों तरह की जमीन में अलग अलग तजर्बा या अनुभव उस बीज के साथ हुआ। चेले यीशु मसीह से इस उदाहरण का अर्थ समझते हैं। प्रभु हमें तू समझा, बता इस उदाहरण का अर्थ क्या है। सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात, बहुत जरूरी बात प्रभु ने जो बोली, वो क्या बोली? क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? यदि तुम इस उदाहरण को, इस मिसाल को नहीं समझते तो दूसरे दृष्टांतों को, दूसरे उदाहरणों को, मिसालों को कैसे समझोगे? इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभु क्या चाहता है कि हम में से हर एक इसके अर्थ को समझे। क्या करे जी? हम में से हर एक इसके अर्थ को समझे। ये बीज के बारे में और बीज कैसी कैसी जमीन में डाला जाता है उसके बारे में ये उदाहरण है। और मेरे चीजों, इस उदाहरण में हम देखते 14 पद में प्रभु कहता है, बोने वाला वचन बोता है। ये बीज जो है क्या है? क्या है जी? वचन। ये बीज वचन है जो हमें से बहुत से हर रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, इतवार को भी आकर यहां चर्च भवन में इस वचन को सुनते हैं। बोने वाला वचन बोता है। आज भी मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते ये वचन बो रहा हूं। 15 पद में, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो तुरंत शैतान आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। इस उदाहरण में हम 4 तरह की जमीन देखते हैं। पहली है मार्ग के किनारे, रास्ते के किनारा। फिर पथरीली जमीन, फिर झाड़ियों की जमीन जहां झाड़ियां हैं, फिर उसके बाद चौथी किस्म की अच्छी जमीन। तो पहली तरह की जो जमीन है, रास्ते के किनारे जो जमीन है, इसमें जो बीज बोया गया वो क्या लिखा है जी? शैतान तुरंत आकर बीज को चुरा ले जाता है।
मेरे जीजो, हम में से बहुत से वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, और यदि वचन को नहीं समझते, वचन पर ध्यान नहीं देते, वचन पर गौर नहीं करते, वचन पर मनन नहीं करते, वचन को अपने अंदर संभालते नहीं हैं, अपने अंदर रखते नहीं हैं, तो क्या होता है? शैतान आकर उसको क्या कर लेता है? चुरा लेता है। तो अगर शैतान चुराता है वचन, तो इसमें शैतान का दोष नहीं, दोष हमारा है। हम उसको समझने के लिए तैयार नहीं। मेरे अजीजों, जब भी वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कर, मैं वचन को समझ सकूं। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात कर। शैतान वचन को क्यों चुराता है? क्योंकि वचन में, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की जिंदगी है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की जिंदगी है। परमेश्वर के मुंह में से निकले हुए वचन में परमेश्वर की जिंदगी है। परमेश्वर का वचन इसलिए जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, सामर्थी, पावरफुल इंग्लिश में है। लिविंग, पावरफुल एंड शार्पर देन टू एज सोर्ड। ये जिंदा, जीवित है, सामर्थी है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से ज्यादा तीखा है। सो शैतान हमारा दुश्मन नहीं चाहता। उसको मालूम है परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन कितना कीमती है, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का वचन जिंदगी को बदलने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन काम करता है, हमारे जीवन में काम करता है। जब हम दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों के जीवन में काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से ज्यादा चोखा। ये हमको भी काटता है, दूसरों को जब सुनाते हैं उनको भी काट छांट करता है। मेरे जीजो, रोजाना हमको जरूरत है, रोजाना हमको जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में दें। प्रभु मेरी काट छांट कर, जो विचार गलत मेरे अंदर आ गया इसको काट दे प्रभु। मेरी बातें जो गलत मैं बोलता हूं उनको काट दे, गलत बातों को काट दे। जो सही बातें हैं, तेरे वचन के अनुसार बातें हैं, वही मेरे अंदर रहें। पहला पत्र 1:23, पहला पत्र से 1:23 यहां लिखा है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा
नया जन्म पाया है। तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। अविनाशी का मतलब है नाश नहीं होने वाला। हो सकता है आपने कई साल पहले वचन सुना, आज भी उसमें जीवन है। उसे अपने जीवन में उतरने देंगे, काम करने देंगे, आज भी वो काम करेगा। अविनाशी है, नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की जिंदगी है। अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे अजीजों, हम में से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने नया जन्म, आत्मिक जन्म पाया हुआ है। दूसरे शब्दों में उन्होंने तौबा की हुई है, अपने पापों से पश्चाताप किया है, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया है। अगर कोई आज ऐसा है, यदि आज तक अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, आज उसे अपने जीवन का मुक्तिदाता बना लो, अपने जीवन का प्रभु बना लो। आज उस पर विश्वास करो, विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करो। क्या विश्वास करना है कि प्रभु यीशु, तूने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, तू मरकर तीसरे दिन जीवित हो गया, तू आज भी जीवित है, तू मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी बन जा। आप नया जन्म पाएंगे, आत्मिक जन्म पाएंगे, नए सिरे से पैदा हो जाएंगे, परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, परमेश्वर के साथ आपका मेल हो जाएगा। नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सो परमेश्वर का वचन जिस बात के लिए भी है, उस बात को करने के लिए, उस काम को करने के लिए वो सामर्थी है, अविनाशी है, उसमें परमेश्वर का जीवन है। जो जय जीत का वचन है, उस पर जब हम विश्वास करते हैं, उस पर हम खड़े रहते हैं, उसमें बने रहते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, तो हम जय पाते हैं। जो माफी का वचन है, उसके द्वारा हम माफी पाते हैं। जो चंगाई का वचन है, उस चंगाई के वचन पर खड़े रहकर, उसमें बने रहकर, उसका अंगीकार करते हुए हम चंगाई पाते हैं। हमारी जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की हैं, जो वायदे वचन में किए हैं, किसी भी बात का वायदा किया है, जब उसके वचन पर हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा को देखते हैं, वो अपने वचनों को पूरे करने में सामर्थी है। किसी भी क्षेत्र में हो, उसने जो भी वायदे किए हैं वो उनको पूरा करने में सामर्थी है। मेरे जीजों, पहला पत्रस 1 अध्याय 25 पद, पहला पत्रस 1:25, प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। प्रभु का वचन
युगान युग स्थिर रहता है। ये वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रभु का वचन हर युग में स्थिर रहने वाला वचन है। वो समय के साथ कमजोर नहीं होता, समय बीतने के साथ उसकी सामर्थ्य कम नहीं होती, उसका असर कम नहीं होता। मेरे चीजों, इब्रानियों 11 अध्याय 3 पद, 11 अध्याय 3 पद, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है जी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन में रचना करने की, सृष्टि करने की सामर्थ्य है। मेरे चीजों, हमारे जीवन में भी जिस चीज की सृष्टि हम चाहते हैं, जिस चीज को, जिन चीजों को परमेश्वर ने वायदा जिनका हमको दे दिया है, वचन में बता दिया कि तुम्हारी हैं, उन सब चीजों की रचना हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन में बने रहने के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने के द्वारा हम उस वचन के द्वारा उन चीजों की रचना देख सकते हैं, उन चीजों की सृष्टि देख सकते हैं, क्योंकि वचन में सृष्टि करने की क्या है? सामर्थ्य है। यीशु ने वचन बोला, उसके द्वारा जिन जिन चीजों की जरूरत थी उसके मुताबिक लोगों के जीवन में सृष्टि हो गई। रोटियों की जरूरत थी, रोटियों की जरूरत थी, रोटियां बन गई। अंधों को आंखें की जरूरत थी, आंखें आ गई। कोढ़ियों को शुद्ध होने की जरूरत थी, वो शुद्ध हो गए। दुष्ट आत्मा से छुटकारे की जरूरत थी, छुटकारा मिल गया। कब? जब यीशु ने वचन बोला। क्या बोला जी यीशु ने? क्या बोला यीशु ने? वचन बोला। मेरे चीजों, हम भी अपने हालात में वचन जब बोलते हैं तो परमेश्वर उस हालात को बदलता है। हमारी समस्या क्या है? हम जो विश्वास करते हैं, हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन बोलते कुछ और हैं। जब विश्वास कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं, तो वो विश्वास निष्फल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता, काम नहीं करता। कैसे? परमेश्वर के वचन में मरकुस 11 अध्याय उसके 22 पद से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखने का मतलब परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। यूनानी में जो है वो है परमेश्वर जैसा विश्वास रखो, जैसा विश्वास परमेश्वर रखता है। परमेश्वर ने जैसा विश्वास रखा वैसा बोला। रोशनी हो तो रोशनी
हो गई। मैं तुमसे सच कहता हूं, 23 पद, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। दो चीजें यहां देखते हैं, प्रतीति करे, विश्वास करे। जो उस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा। विश्वास क्या करना है कि जो कहता हूं वो हो जाएगा। आगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा विश्वास करो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, क्या करो? विश्वास करो कि तुमको मिल गया। देखो, जब प्रार्थना करके मांगा तो वचन क्या कहते हैं? दोबारा प्रार्थना करते रहो, हैं जी? बार बार प्रार्थना करते रहो, दूसरों को बोलते रहो कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो प्रार्थना करके मांगते हो, तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुमको, विश्वास करो कि तुमको, विश्वास करो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब देखिए, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा का संबंध कौन से काल से है? जो स्कूल में पढ़े हुए हैं वो उन्होंने सुना होगा, 3 काल होते हैं। 3 काल, बीता काल जिसको भूतकाल बोलते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान काल का मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, वर्तमान। भविष्य काल का मतलब है आने वाले समय में। ये 1 मिनट के बाद भी हो सकता है, 1 घंटे के बाद, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल के बाद, वो सब भविष्य। तो बीता हुआ समय, वर्तमान समय और भविष्य काल, 3 काल या 3 समय, 3 तरह का समय। बीता हुआ समय, अब का समय, आने वाला समय। तो यहां ध्यान दो, प्रभु ने क्या कहा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब देखो, प्रार्थना हम कब करते हैं? वर्तमान में या भविष्य में? है जी, वर्तमान में करते हैं। बीते हुए भूतकाल में या बीते हुए समय में नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसमें से निकल आए, उसमें हम दोबारा नहीं जा सकते, ना भविष्य काल में जा सकते हैं। वर्तमान जो अब है समय, इसमें से निकलेंगे तो भविष्य में जाएंगे।
कहते जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, प्रतीति करो, विश्वास करो कि तुमको मिल गया। कब विश्वास करना है कि मुझको मिल गया? जब मांगा। कब विश्वास करना है कि मुझे मिल गया? भाई ऊंचे बोलो, नाराज क्यों हो रहे हो? कब विश्वास करना है कि मुझे मिल गया? जब मांगा। जब मांगा विश्वास करना है कि मुझे मिल गया। अगर विश्वास करते हैं तो वही बोलें जो विश्वास करते हैं, वही बोलें जो विश्वास करते हैं। हमारी समस्या है, हम कहते हैं विश्वास तो मैं करता हूं, लेकिन बोलते कुछ और हैं, बोलते उससे उल्ट हैं। 25 पद, चलो। तो बहुत बार हम कहते हैं दिल में मेरे विश्वास तो बहुत है, बहुत विश्वास है, दिल में मेरे विश्वास बहुत है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से प्रेरितों का काम 14 अध्याय में हम देखें, वहां एक लुस्त्रा नाम का शहर है जहां पौलुस और बरनाबास वचन सुना रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। और वहां एक लंगड़ा है। कौन है जी? सभी बोलो, लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा, कभी नहीं चला था। तो लुस्त्रा में एक मनुष्य था, 14:8 से पढ़ रहा हूं मैं, जो पांवों का निर्बल था, पैर कमजोर थे, वो जन्म ही से लंगड़ा था। जन्म ही से क्या था? लंगड़ा था और कभी ना चला था। वे पौलुस को बातें करता सुन रहा था। पौलुस को बातें करता सुन रहा था। वचन पौलुस सुना रहा था और ये लंगड़ा वचन को सुन रहा था। वचन विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। सुनना मसीह के वचन से होता है। जब उसने वचन सुना तो क्या हो गया? उसके अंदर विश्वास। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। अब पौलुस ने इस लंगड़े की ओर देखा। क्या देखा? उसे चंगा हो जाने का। ऊंचे बोलिए, क्या था इस लंगड़े को चंगा हो जाने का? क्या था? विश्वास इसके अंदर था, इसके दिल में था। इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। नौ पद में हमने पढ़ा उसके अंदर चंगा हो जाने का विश्वास है। विश्वास तो है, लेकिन इस विश्वास से वो चंगा नहीं हुआ। जब तक विश्वास सिर्फ हमारे अंदर है, सिर्फ हमारे अंदर है, वो विश्वास काम नहीं करता।
अगली आयत 10 पद, पौलुस ने और ऊंचे शब्द से कहा, पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बाल सीधा खड़ा हो, अपने पैरों के बाल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। जब पौलुस ने कहा अपने पैरों के बल सीधा खड़ा हो, तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। अब यहां हम क्या देखते हैं? विश्वास उसके अंदर था, लंगड़े के अंदर, लेकिन काम नहीं कर रहा था, इनएक्टिव था, क्रियाशील नहीं था। विश्वास के साथ जब तक क्रिया नहीं जुड़ती, काम नहीं जुड़ता, तब तक हमारा विश्वास जो है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? बिना काम के विश्वास क्या है? मुर्दा है। बिना काम के, अगर उसके साथ काम नहीं जुड़ा तो वो क्या है? मुर्दा विश्वास। जेम्स याकूब की पत्री में, याकूब की पत्री में जीवित विश्वास और मुर्दा विश्वास के बारे में याकूब बात करता है। वहां वो साफ बताता कि विश्वास यदि काम के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो वो क्या है? मुर्दा विश्वास। जब तक ये विश्वास सिर्फ इसके अंदर था, ये विश्वास काम के साथ नहीं जुड़ा, तब तक इसके विश्वास ने इसके लिए काम नहीं किया। बहुत जरूरत है हम सभी विश्वासियों की इस बात को समझने के लिए। तो पहले जब हमने मरकुस 11 अध्याय में पढ़ा कि प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़कर समुद्र में जा पड़, मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या होगा? जो प्रतीति करते हैं और हम कहते हैं। दोबारा सुनो इसको। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वही होगा। क्या होगा? जो हम कहते हैं। दोबारा सुनो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, ये पहाड़ क्या है? हिमालय पहाड़ नहीं, मोरनी पहाड़ नहीं, पंजाब में ना मोरनी पहाड़। ये पहाड़ हमारे जीवन की समस्याएं, कई बीमारी पहाड़ की तरह होती है, हटती नहीं। दवाई भी खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हिलती नहीं। कई बार और दूसरी समस्याएं, रुकावटें पहाड़ की तरह होती हैं। कहते पहाड़ से कहे कि उखड़कर समुद्र में जा पड़,
कहने के बाद फिर क्या है, मन में संदेह ना करे, प्रतीति करे। कहने के बाद प्रतीति करे का मतलब विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या हो जाएगा? जो मैं विश्वास करके कहता हूं, प्रतीति करके, प्रतीति करता हूं और मैं कहता हूं, वही होगा। हमारी समस्या क्या है, हम विश्वास कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं, इसलिए वो होता नहीं। तो जब मांगा, जब प्रार्थना की, विश्वास करना है कि प्रभु ने हमें दे दिया, तो दोबारा नहीं मांगना। अगर दोबारा मांग रहे हैं इसका मतलब हमको विश्वास नहीं। बाद में तो धन्यवाद देना है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, तूने मेरे बच्चे को की आंखें ठीक कर दी हैं, तूने इस हाल को भर दिया है, तूने नई आत्माओं से इस हाल को भर दिया है। तूने जो मुझे पैसे की जरूरत है पूरी कर दी है, बीमारी से छुटकारा दे दिया है, बीमारी से मुझे चंगाई दे दी है, चाहे वो नहीं दिखती। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? अनदेखी वस्तुओं का क्या है? ऊंचे बोलो। सबूत। 11:1 इब्रानियों में, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है जी? जिन चीजों की हम आशा करते हैं। किन चीजों की आशा करनी है? जो परमेश्वर ने वचन में वायदे हमें दे दिए हैं, जो प्रतिज्ञाएं हमको दे दी हैं, जो वायदे दे दिए हैं कि ये तुम्हारी हैं, मैंने तुमको दे दिए हैं। आशा की वस्तुओं का निश्चय। निश्चय का मतलब है मुझे दे दी हैं, मुझे मिल गई हैं, मेरे पास हैं, वो मेरी है, चाहे वो नहीं दिखती। साथ क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो चीजें नहीं देखते उनका सबूत। हमारी समस्या क्या है? जब तक हम कहते मैं देखता नहीं, जब तक मुझे दिखता नहीं, तब तक मैं कैसे विश्वास करूं? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? सबूत। तो मांगने के बाद विश्वास करना, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे छुटकारा दे दिया, तूने मुझे जीत दे दी, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को उत्तर दे दिया। तो क्या है? परमेश्वर के वचन में रचने की, सृष्टि की सामर्थ्य है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को शैतान जो चुराना चाहता है, उसको मालूम है कि इस वचन में परमेश्वर की जिंदगी है। उसको मालूम है कि ये इस वचन के द्वारा ये अपने जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरा होता देखेंगे। अपने वचन के द्वारा अपने जीवन को तब्दील होता हुआ, बदला हुआ देखेंगे। वचन के द्वारा जय पाएंगे, वचन के द्वारा चंगाई पाएंगे, वचन के द्वारा उद्धार के साथ सारी जुड़ी हुई आशीषें, बातें, चीज़ें हैं, उन सबको पाएंगे। इसलिए शैतान वचन का क्या है जी? दोस्त है या दुश्मन है? ऊंचे बोलो।
शैतान वचन का क्या है? शैतान वचन का दुश्मन है, इसलिए वो चुराना चाहता है। कहां चुराता है? जो वचन को समझते नहीं। वचन पर ध्यान दें, वचन की ओर मन लगाएं। ज़बूर 107 20 आयत, ज़बूर 107 20। वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है, वचन भेजकर चंगा करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वचन के द्वारा प्रभु चंगा करता है। परमेश्वर के वचन में चंगा करने की सामर्थ है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। गड्ढे में से कैसे निकालता है जी परमेश्वर? कैसे निकालता है? क्या भेजकर? क्या भेजकर? वचन भेजकर। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है कि वो चंगाई देता है, और जब गड्ढे में, टोए में हम गिर जाते हैं, उसमें से निकालने की वो सामर्थ रखता है। वचन पर विश्वास करें और वचन का अंगीकार करें, वचन को बोलें। मैं इस गड्ढे में नहीं रहूंगा प्रभु। क्यों? क्योंकि तेरा वचन गड्ढे में से निकालने की सामर्थ रखता है। ये गड्ढा, ये टोया हो सकता है कोई पाप है, शरीर संसार या संसार की अभिलाषा। ये गड्ढा कर्जा हो सकता है, ये गड्ढा बीमारी हो सकती है, ये गड्ढा आपसी संबंधों का टूटना हो सकता है। किसी प्रकार का गड्ढा है, परमेश्वर उसमें से निकालने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है, वचन के द्वारा। वो वचन भेजकर चंगा करता है और गड्ढे में से निकालता है। शैतान हमारा दुश्मन चाहता है हम बीमार रहें और गड्ढे में ही रहें, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम वचन को समझें। वो क्या चाहता है? एक कान से सुनकर दूसरे में से निकाल दें, और हम शैतान की चाल में फंसकर शैतान का साथ देते हम। कब, कैसे? जो वचन को एक कान में से सुनकर दूसरे में से निकाल लेते हैं। मेरे जीजो, परमेश्वर के वचन का आदर करें, डरते और कांपते हुए उसके वचन को स्वीकार करें। परमेश्वर की जिंदगी उसके वचन में है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। मेरे जीजो, तो पहली किस्म की जो जमीन है, मार्ग के किनारे जहां बोया गया, तुरंत शैतान आकर वचन को जो बोया गया उठा ले जाता है, और क्यों उठा लिया जाता है? जो वचन को सुनकर समझते नहीं, जो वचन को सुनकर समझते नहीं। बहुत अफसोस होता है बहुत सी जिंदगियों में, जो वचन को सुनकर समझते नहीं, उस पर मन नहीं लगाते, उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देते, उनका जीवन बदलता नहीं। वो अपने जीवन में जीत में नहीं चलते।
आनंद में नहीं चलते, विश्वास में नहीं बढ़ते, बच्चे ही रहते हैं। 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी बच्चों की सी बातें करते हैं। मैनू रात ਨੂੰ सपना आ गया जी, प्रार्थना कर दो, मैनू बुरा सपना आया। क्या है? बच्चों की सी बातें। छोटी छोटी बातें से एक दूसरे झगड़ पड़ते हैं, बहुत दुख होता है। विश्वासी लोग छोटी छोटी बातों से एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, मैं इस काम नहीं करूंगा। ये क्या दिखाती हैं बातें ना। हम अभी दूध पीने वाले बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे। तो जो वचन जब सुनते हैं उसको समझें, स्थान दें अपने जीवन में। डरते और कांपते हुए उसके वचन को ग्रहण करने का मतलब है कदर करें। परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, गहराई पकड़ने दें, तो फल आएंगे। आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मेरी चीजों, ये वचन मरकुस 4 अध्याय बहुत ही गहरी बातें, गहरे भेद इस दृष्टांत में हैं जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। तो आज पहली तरह की जमीन कौन है? जो वचन सुनकर समझते नहीं, शैतान उसको चुरा लेता है। पंछी चुरा लेते हैं, पंछी शैतान है। मेरे जीजो, आप और मैं शैतान पर जय पा सकते हैं। शैतान पर जय पाने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। यीशु ने कहा, देखो मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की और दुश्मन की सारी ताकत पर अख्तियार दिया, अधिकार दिया है। कोई चीज तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। हम दोष नहीं लगा सकते, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने ये करवा दिया। मैं तो गाली निकालना नहीं चाहता जी, शैतान ने निकलवा दी। मैं तो ठेके में जाना नहीं चाहता, शैतान मुझको ले गया। आप शैतान का मुकाबला करके जय पा सकते हैं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हम क्यों भागते हैं उससे आगे आगे पता है? वो शैतान ने मेरा पीछा नहीं छोड़ता, शैतान मेरे पीछे पिया हुआ है जी। बुरे ख्याल आते हैं, बुरे काम होते हैं, बुरा व्यवहार होता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का क्या करो? सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यूनानी में जो लिखा है उसका अर्थ है डर के मारे भाग जाएगा, डर कर भाग जाएगा। जैसे कुत्ता, जब उसको हम जोर से झिड़कते हैं, ये लाठी दिखाते हैं, तो वो डर के भागता है। और क्या करता है? डर के साथ क्या करता है? हाँ जी,
पूंछ दबा लेता है ना। तो शैतान के बारे में यूनानी में लिखी गया नया नियम, उसमें लिखा है वो दुम दबाकर या डर कर भागता, रन विद टेरर। शैतान हमसे डरता है, शैतान हमसे डरता है। इस बात को हमें पहचानना है, जानना है, विश्वास करना है, इस पर खड़े होना है। सिपाही जब चौक पर खड़ा होता है, ऐसे हाथ करता है, भारी से भारी ट्रक जो है रुक जाता है, अमीर से अमीर की गाड़ी रुक जाती है, बड़े से बड़े अफसर की गाड़ी रुक जाती है। सिपाही कभी खड़ा होके फोन करता कि एसएसपी साहब आओ, अभी ट्रक बहुत भारी है, इसको रोको जी आके। नवजोत करता है, सिपाही करता है, इस महकमे में शायद पता हो, उसको नहीं करता। उसको अपने अधिकार का पता है, उसको पता है कि जैसे मैं ऐसे हाथ करूंगा तो उसको रोकना पड़ेगा। तो सिपाही अपने अधिकार को जानता है और अधिकार को इस्तेमाल करता है। जब विश्वासी अपने अधिकार को पहचानते हैं, जानते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, तो शैतान क्या करता है जी? दुम दबाकर भागता है। हमको भागने की जरूरत नहीं कि शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ता जी, कभी ये बीमारी आ गई, कभी वो बीमारी आ गई, कभी ये नुकसान हो गया, कभी वो नुकसान हो गया। हम उस पर जय पाकर चलेंगे। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर से पैदा हुआ, वो दुष्ट पर जय पाता है। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर से पैदा हो गए। परमेश्वर का जीवन हम में आ गया, परमेश्वर के बच्चे हम बन गए। वो शैतान पर क्या करता है? जय पाता है। आप और मैं शैतान पर जय पा सकते हैं। शैतान पर जय पाने के लिए हम बुलाए गए हैं। शैतान की जगह हमारा सिर नहीं, बल्कि हमारे पांव। जब भी वो ख्यालों के द्वारा हमारे अंदर राज करने की कोशिश करता है, उसे बताएं कि शैतान, मैं तेरी किसी भी चीज को अपने पास नहीं रखूंगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज उसकी रख लेंगे ना, तो उसको अधिकार दे देंगे। अगर उसकी कोई भी चीज हमारे पास होगी ना, तो उसको क्या दे देंगे? अपने ऊपर अधिकार। एक बिल्डिंग, बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी, मान लो 10 लाख रुपए की थी, और एक मालिक ने बोला भी 10 लाख वाली मैं 2 लाख में दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि एक कील पर मेरा अधिकार होगा, एक कील पर मेरा हक होगा, उस कील के साथ जो मैं चाहूं मैं कर सकता हूं। तो लेने वाले ने सोचा
10 लाख वाली बिल्डिंग 2 लाख में मिल रही है। कील की तो बात है, कील है, कोई बात नहीं। बोला कि ठीक है, कील तो लगा, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर। लिखना एग्रीमेंट हो गया। 2 लाख नए मालिक ने देकर सफाई सफाई करानी शुरू की, सामान वगैरह लगा रहा है, मेहमानों को बुलाया, पार्टी कर रहा है। वह नया घर ले लिया, 10 लाख वाला 2 लाख में मिल गया, और पार्टी करेंगे। तो जो पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, वो पुराना मालिक आ गया। उस कील पर उसने एक मरा हुआ चूहा टांग दिया। तो ये बोलने लगा, नया जो मालिक है, कि भाई ये क्या कर रहा है, हम तो सफाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहमान आएंगे, तो यहाँ मरा हुआ चूहा टांग दिया। उसने देखो लिखा हुआ है, रिटर्न में हमारा समझौता हुआ है, इस कील पर मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूँ करूँ, तुमको मानना पड़ेगा। वो कहता हाँ ठीक है, ये लिखा तो है, एग्रीमेंट तो किया है। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, देखेंगे, छोटा चूहा तो है। दूसरे दिन उसने एक मरा हुआ कट्टा जो है वो वहां कील पर टांग दिया। मरा हुआ कट्टा जिसमें से बदबू आ रही है। तो कहने लगा ये क्या कर रहे हो जी, हमारे तो मेहमान आ रहे हैं। उसने कहा देख ले, लिखा हुआ है, तेरे पास भी कागज है, मेरे पास भी कागज है, ये ना करो जी। कहता नहीं नहीं, लिखकर तूने दिया, लिखकर मैंने लिया है, कि इस कील पर मेरा अधिकार है, मैं जो कुछ करना चाहूं मैं कर सकता हूं। तो आखिर में उस 2 लाख रुपया भी गया और उसको वो बिल्डिंग भी खाली करनी पड़ी। मेरे चीजों, इस उदाहरण से क्या सीखते हैं हम, कि पुराना मालिक शैतान, जो दुष्ट, हमारा दुष्ट पुराना मालिक था, उसको अगर कुछ भी अपने जीवन में अधिकार दे देंगे ना किसी चीज पर, तो उसको वो उंगली पकड़ता हुआ, उंगली दे देंगे ना, वो पूरा हाथ पकड़ता है। पूरा हाथ पकड़ के अगर उसको खड़े होने की जगह देंगे तो बैठने की अपने आप बना लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस संसार का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं। इस संसार का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं। यीशु मसीह में शैतान की एक भी चीज नहीं थी, इसलिए शैतान का अधिकार उस पर नहीं था। शैतान ने अपनी ताकत के कारण यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। यीशु ने कहा कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं, मैं अपनी इच्छा से उसको देता हूं। इस प्राण को देने का और उसको दोबारा लेने का अधिकार मुझे पिता की ओर से मिला है। तो याद रखिए, शैतान को अपने ऊपर अधिकार ना दें। ख्याल के द्वारा भी उसको अधिकार देते हैं, उसका ख्याल भी ना रखें। मुंह से निकलने वाली बातें, उसकी बातें ना रखें। व्यवहार, कामों के द्वारा ना दिखने पाए कि शैतान का हम पर अधिकार है। आइए हम सब खड़े हो जाएं।